क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करवा रहा है, आपके फूड को स्टोरेज करवा रहा है, सिक्रीशन ऑफ मेनी जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसकी सिक्रीशन करवा रहा है, ठीक है। तो जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं वो कुछ इस तरह से थोड़े थिक सेल्स होंगे, ओवल शेप्ड, हेक्सागोनल बोला, वो सारी चीजें, ये थोड़ा क्लोजली पैक्ड है, आप देख सकते हो। देयर आर वेरी लेस स्पेस इन बिटवीन द सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा कम कम है, एंड ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके बाद आ जाइए कॉलनकाइमा सेल्स, ये बिल्कुल एपिडर्म होता है ना, जो जो एक सेल लेयर है उसका एपिडर्म है, बिल्कुल उसके नीचे कॉलनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपके डाइकॉट प्लांट्स हैं। हमने मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स डिस्कस किए थे ना प्रीवियस लेक्चर में, तो वहां जाके आप देखना ये की सेल्स की जो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उसके बिल्कुल नीचे कॉलनकाइमा सेल्स होते हैं। बेसिकली जो होमोजेनियस लेयर्स होती है ना, और इन द पैचेस फॉर्म में जो प्लांट्स होते हैं, ये कॉलनकाइमा सेल्स वहां पाए जाते हैं। इट्स सेल्स हैव द थिक एंड कॉर्नर्स, इनके कॉर्नर्स बहुत ज्यादा थिक होते हैं। एक मिनट में आपको यहाँ पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर आप देखो तो इसके जो कॉर्नर्स है ना, ये सारे बहुत ज्यादा थिक है, थिक एंड कॉर्नर्स है। यहाँ देखिए, यहाँ क्लियर है, ठीक है। तो ये बेसिकली थिक एंड कॉर्नर से ड्यू टू द डेपोजिशन, यहाँ पे स्टोरेज होने लग गया, डिपॉजिट होने लग गया, क्या चीज, आपका सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड द पैक्टिन। ये थ्री कंपोनेंट्स हैं जो स्टोरेज कर रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं, एंड इट मेक्स द कॉर्नर्स थिकेन, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेस तो है ही नहीं, ये इंटरकनेक्टेड है दूसरे के साथ, ये ओवल, स्फेरिकल एंड पॉलीगोनल है, ठीक है। एंड ऑफन कंटेन द, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, ये मैकेनिकल सपोर्ट, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, इंटरलिंक्ड है, ठीक है। इंटरलिंक्ड कोई चीज ऐसे होगी तो ये क्या प्रोवाइड करवाएगी आपको, प्लांट्स को, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, जो हेल्प करेगा आगे जाके ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स में। एज द यंग स्टेम एंड द पेटियोल ऑफ द लीफ बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होते हैं ना, तो वहां पे ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आपके जो कॉलनकाइमा सेल्स है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, असिमिलेट क्या करेगा, फूड को करेगा, नाइस। उसके बाद आ जाओ आपका थर्ड जो है स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा सेल्स कुछ लॉन्ग होते हैं, थोड़े लॉन्ग शेप के होते हैं, नैरो होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, नैरो इस तरह से कुछ होते हैं। एंड आपके लिग्निफाइड सेल्स होते हैं, फ्यू ऑफ द न्यूमरस पिट्स होती है, पिट्स में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये छोटे छोटे आपको ये गैप दिख रहे हैं ना, ये ऐसे पिट्स होती हैं, ये सारा सेल है, ठीक है, थोड़े लॉन्ग है ये सेल, थिक वॉल है इसकी, सेल वॉल है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। उसके बाद दे आर यूजली डेड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, इसमें प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेंकाइमा भी आगे जाके दो तरह के हैं, फाइबर्स हैं, आपके स्क्लेराइड्स हैं, ठीक है। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू स्क्लेरेंकाइमा है वो है आपकी वेरी नैरो कैविटीज, बहुत ज्यादा नैरो कैविटीज होती है इसकी, ठीक है। सो दीज आर फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, ठीक है, pulp of fruits like guava, pear, seed coats of legumes and leaves of tea, उन सब में ये आपको स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं। इसका फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन को प्रोवाइड करना, सिंपल। उसके बाद आ गया कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो टिश्यू थी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जाइलम एंड फ्लोएम। पूरी जब आप बॉटनी करोगे इसका आपको फंक्शन एंड उसका जो आपकी स्टडी है ना स्पेसिफिकली करनी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जाइलम एंड फ्लोएम, हाउ इट लुक्स लाइक, सो यहाँ देखिए आपकी, ये इस तरह से कुछ पूरे का पूरा एक तरह से आपका जो प्लांट है उसका जब सेक्शन कटिंग की तो एपिडर्म दिखी, कॉर्टेक्स दिखा, पिथ दिखी, पिथ होता है जो बेस है, ये कैम्बियम ये बना हुआ है। इसको जूम करके और देखा गया, ये कुछ ये इस तरह से जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट था, ठीक है। ये देखिए, दिस इज योर जाइलम पार्ट, दिस इज द कैम्बियम जो इन सेंटर पार्ट है, दिस इज योर फ्लोएम। फ्लोएम जैसे सीविंग होती है ना, जहाँ जो छन्नी की तरह चीज होती है कुछ प्रेजेंट, ये थोड़ी वैसे डेंस रहेगी, ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेशियस रहेगा। सो जाइलम एंड फ्लोएम में इस तरह से कुछ दिखते हैं। ये थिकेंड सेल वॉल सेल्स होती हैं, एड मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड कर रही है स्टेम को। ये बहुत एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल्स की बनी होती है, ठीक है, जो एक यूनाइट में काम करते हैं, एक यूनिट में काम करते हैं, ठीक है, यूनाइटली काम करते हैं ये।
ये सब चीजें। सो जो जाइलम एंड फ्लोएम है, अभी इसका क्या काम है? जो जाइलम पार्ट है बेसिकली ये कंडक्टिंग टिश्यू होती है वाटर एंड मिनरल्स के लिए, ठीक है। रूट से स्टेम्स एंड लीव्स तक वाटर एंड मिनरल्स लेके जाते हैं आपके जाइलम सेल्स। मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, बट इट इज ऑफ द फोर काइंड ऑफ टाइप के होते हैं जो एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं: ट्रैकिड्स, ट्रैकाइड्स, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. Now what are these? सबसे पहले तो ट्रैकिड्स क्या होते हैं? जो इलोंगेटेड ट्यूब की तरह दिखते हैं, लाइक डेड सेल्स। आपको ऊपर हमने देखा ना स्क्लेरेंटाइमा स्क्लेराइड्स दिखते हैं डेड सेल्स की तरह, वैसे ही इसका भी शेप है। थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, टेपरिंग एंड्स होती हैं। टेपर एंड्स मतलब कुछ इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन के इस तरह से टेपरिंग एंड्स होते हैं। इसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट रहेगा। इसकी जो इनर वॉल है ये थिकनिंग होती है वेरियस फॉर्म से। इनर वॉल देखिए, ये है ट्रैकेट्स है, इसका इनर वॉल कुछ अलग तरीके का है, इसका इनर वॉल कुछ इस तरह का है, ठीक है। बट इसका जो है वेसल्स का ये अलग तरह से है। तो ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर मेन, इसका काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, एज सिंपल एज दैट। वाटर ट्रांसपोर्ट इज इट इज हेल्पिंग टू ट्रांसपोर्ट द वाटर into your stems and the leaves. Then what is the function of the vessels? ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब की तरह दिखता है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। ये इसमें लिग्निफाइड सेल्स होते हैं। यहाँ आप देखिए एक स्पेशलाइज्ड पैटर्न में आपकी ये सेल्स पड़े हैं, ठीक है। लिग्निफाइड सेल्स है एंड सेंट्रल कैविटी इसकी है क्योंकि ये थिकेंड है। इसका अलग पोर्शन ये रहा वन, एंड दिस इज द अनदर पोर्शन। इसका अभी ये सेंट्रल पोर्शन सेपरेट है, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट रहेगा। वेसल की जो मेंबर्स है ना इंटरकनेक्टेड है थ्रू द परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल। इसका कोई कॉमन वॉल, इसका भी कोई सेपरेट वॉल नहीं है, इसका भी कोई सेपरेट वॉल नहीं है। सो इट इज इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। सो जो वेसल्स हैं इसका जो प्रेजेंस है वो एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होगी, जिम्नोस्पर्म्स में ये वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती, एंजियोस्पर्म्स में रहती हैं, ठीक। नेक्स्ट आ गया आपका जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स की भी वॉल्स बहुत ज्यादा थिकन रहेंगी, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेंस रहेगा। ये सेपरेट और एसेपरेट भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका जाइलम पैरेंकाइमा। जो लिविंग एंड थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, सेलुलोजिक सेल वॉल्स होते हैं, ठीक है। ये स्टोर करते हैं फूड को, फूड जैसे कि स्टार्च हो गया और फैट हो गया, सब्सटेंस लाइक टैनिन्स। रेडियल इसकी कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे पेरेंकाइमेटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। कम टू योर जाइलम पार्ट ओनली, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम टू टाइप्स में कन्वर्ट है ये आपका जाइलम, ठीक है। तो प्लांट में जो जाइलम पार्ट की अगर हम डाइकॉट स्टेम में बात करें, ये डाइकॉट स्टेम है, ये डाइकॉट रूट है। अभी स्टेम में देखो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है डाइकॉट स्टेम का, डाइकॉट रूट का। एपिडर्मल हेयर रहेंगे, ये इसका क्यूटिकल रहेगा। लेट मी जूम इन लिटिल बिट, ये देखिए कुछ इस तरह से। ये कॉलनकाइमा सेल्स आ गई, ये क्लोरनकाइमा सेल्स आ गई, ये पेरेंकाइमा लेयर आ गई, ये एंडोडर्म्स आ गया। यहाँ पे आपका फ्लोएम पार्ट आ गया, हियर इज योर कैम्बियम। ये आगे मेटाजाइलम, ठीक है। मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम जो ऊपर बिल्कुल फ्लोएम के नीचे जो एक सेंट्रल लेयर है उसे हम कैम्बियम बोलेंगे, जो सेपरेट कर रही है। उससे नीचे ही आपका सिमिलरली मेटाजाइलम शुरू हो गया, सेम सेल्स, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे जब सेल्स आगे जाके डिवाइड हो रहे हैं तो वो प्रोटोजाइलम में कन्वर्ट हो गए। प्रोटोजाइलम ये सारे का सारा पिथ आ गया, ठीक है। पिथ बेसिकली क्या होता है कि जो बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। पिथ इज लाइक बेस। नाउ फर्स्ट आ गया आपका जो प्रोटोजाइलम है, प्राइमरी जाइलम होता है। दिस इज योर प्राइमरी जाइलम। जैसे ही सेल्स ऊपर की तरफ जाने डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं, ये थिक होता जाता है, इसका साइज इंक्रीज होता जाता है, जो कि बाद में जाके बन जाता है मेटाजाइलम, ठीक है। स्टेम्स में जो प्रोटोजाइलम है लाइज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पिथ, जहां पे ये कहा क्या सेंटर ऑफ द पिथ मतलब ये मतलब पूरे का पूरा कोई प्लांट है, ठीक है। उसमें ये सारे पार्ट्स ऐसे ऐसे इम्बेडेड है, तो जो ये सेंटर है ना उसकी तरफ ये अट्रैक्ट करेंगे। जो प्रोटोजाइलम है ये उसके इनसाइड इस तरफ जाने की कोशिश करेगा कि मैं सेंटर में ग्रो करूं, ठीक है। नेचर नेचर इज वेरी बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक है। नेचर इज क्रिएटिंग दिस ऑल थिंग्स।
सो जो प्रोटोजाइलम है वो लाइज टुवर्ड्स द सेंटर करेगा एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी। पेरिफेरी रीजंस मींस जो साइड पे है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एंडार्क प्राइमरी जाइलम। इन रूट्स में क्या है अभी ये प्रेजेंट है, ठीक है। इसका प्रोटोजाइलम आउटर साइड है, ये देखिए यहाँ पे protoxylem lies towards the periphery and metaxylem lies towards the center, vice versa. This is called the exact primary xylem. Clear? ड्रॉ करके देखना इस पिक्चर्स को। अभी आ गया कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होती है। फ्लोएम जो है, फ्लोएम अभी क्या काम कर रहा है, यहाँ पे एक बार यहाँ पे फ्लोएम देख लीजिए। हियर इज द, ये जो स्काई ब्लू शेड है ये फ्लोएम है। फ्लोएम का काम है वॉट फूड को, ठीक है, फूड को स्टोर करके रखना, ट्रांसपोर्ट करवाना, स्टेम्स एंड लीव्स तक लेके जाना है। एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, फ्लोएम इज कंपोज्ड टू द सीव, जो ट्यूब एलिमेंट्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द, ये लिटिल बिट लेस जूमिंग है, ये फुल जूम पिक्चर है जिसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड सीव पोर्स यू कैन सी। यहाँ भी ये सीव पोर्स है, यहाँ भी जैसे मैंने छन्नी वाली बात बोली थी, इन द सेम वे हियर इज योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ये कंपेनियन सेल्स हैं, ये जैसे आप सपोर्ट बोल सकते हो ना, कि एक सेल को किसी पार्ट को जब ये सपोर्ट मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, तो वो चीज है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सबसे बड़ी बात, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स में। उसके बाद आ गया सीव प्लेट, ये सारी की सारी को सीव प्लेट बोलेंगे, ठीक है। सो सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट होती है। ये जिम्नोस्पर्म्स आर द एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं, सीव सेल्स होते हैं, दे लैक द सीव ट्यूब्स एंड द कंपेनियन सेल्स। जिम्नोस्पर्म्स में ये सब चीजें लैक होती है। उसके बाद आ गया कि सीव ट्यूब एलिमेंट जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल्स। ये ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जहां पे आपकी जो एंड वॉल्स हैं इसमें सीव प्लेट प्रेजेंट है, दिस इज योर सीव प्लेट, ठीक है। ये जो राउंड राउंड सा है ना, ये सी प्लेट है। लार्ज वैक्यूल है बट लैक्स न्यूक्लियस। मेच्योर जो सी प्लेट्स होती हैं उसमें वैक्यूल प्रेजेंट होगा बट उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। जो फंक्शन क्या है सी ट्यूब्स का, कि कंट्रोल करके रखता है न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स को, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म द प्राइमरी फॉइलम, उसके बाद कंसिस्ट करेगा नैरो सी ट्यूब्स जिसमें प्रेजेंट होंगी। तीसरी चीज आ गया आपका, जो बाद में मेच्योर जब फ्लोएम होएगा वो एक बिग सीव ट्यूब में प्रेजेंट होगा। इसका मेन फंक्शन सिर्फ एक ही है कि कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स का लेके जाना, कहाँ से, लीव्स तक लेके जाना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फ्लोएम के कंपेनियन सेल्स हैं। जो कंपेनियन सेल्स एक तरह से स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट्स में प्रेजेंट है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आगे 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 जाके कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय द पिट फील्ड्स प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडल्स। जैसे कि ऊपर पिक्चर में ज्यादा क्लियर था कि सीव पोर, सीव ट्यूब, ये सीव एलिमेंट, ये सब चीजें दिख रही थी ना। इसका मेन फंक्शन था जो कंपेनियन सेल्स हैं कि मेंटेन जो प्रेशर ग्रेडियंट है सीव ट्यूब्स का, क्योंकि जब वाटर का फ्लो या फूड का फ्लो बहुत ज्यादा होता है तो ये जो प्रेशर वहां पे रिटेंशन जो आती है ना, उस चीज को क्या करता है, कम करता है, मेंटेन करके रखता है उस ग्रेडियंट को, प्रेशर ग्रेडियंट को। आगे आगे आपका जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा क्या करता है कि इलोंगेटेड एक तरह से टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा डेंस क्या है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये देखिए, ये कंपेनियन सेल्स थे, ये आगे आगे आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये चीज, ये नेक्स्ट वाला पोर्शन, दिस इज जो ब्लर सा दिख रहा है, ठीक है। इसमें सेल वॉल ये सेल वॉल बेसिकली क्या काम कर रही है, सेलुलोज बना रही है, ठीक है। सेलुलोज क्या कर रहा है कि कनेक्शन बना के रखा हुआ है ना, जो एग्जिट है बिटवीन द सेल्स, ये देखिए ये कनेक्शन बना के रखा है। यहाँ पे अभी आपका फूड स्टोर होगा एंड जो बाकी मटेरियल होता है जैसे कि रेजिन्स हो गए, लेटेक्स हो गया एंड म्यूसिलेज हो गया, वो सारा चीजें इसके अंदर स्टोर रहेंगी। यहाँ तक क्लियर। आगे आगे फाइबर्स, फ्लोएम ब्लास्ट फाइबर्स जिसे बोलते हैं, बेसिकली ये सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होती है बट प्राइमरी फ्लोएम में ये एब्सेंट होती है। ये किस सेल्स की बनी होती है, स्क्लेरन काइमेटस सेल्स की बनी होती है। elongated, unbranched and have pointed needle। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, here is the pointed needle, बहुत ज्यादा थिक वॉल है
ये वॉल का आप स्ट्रक्चर ही देख सकते हो कि कितना थिक है। ये सीव प्लेट यहाँ इस तरह से प्रेजेंट है, ये कंपेनियन सेल्स इस तरह से प्रेजेंट है, ये सीव एरिया है, ये सारा सीव एलिमेंट बना हुआ है। ठीक है, इसका मेन काम आपने पता ही है कि क्या होगा, कि मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज को प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया कि जो हमने पूरे का पूरा डिस्कस किया। सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो है कि प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू होती है, जिसमें हमने एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, सेकेंडरी जो लेटरल मेरिस्टम है उसे डिस्कस किया। ठीक है, जो एपिकल है उसमें दो चीजों से प्रेजेंट है, रूट एपिकल स्टेम्स होती है, शूट एपिकल स्टेम्स होती है। परमानेंट टिश्यूज में हमने डिस्कस किया कि सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स होती है। सिंपल पेरेंकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम के स्ट्रक्चर, सीव ट्यूब, सीव प्लेट्स, उसके फंक्शंस, कंपेनियन सेल्स, पेरेंकाइमल सेल्स, वो सारे डिस्कस किए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। Follow my channel on the Instagram as well as on the YouTube. Subscribe my channel. Thank you so much.